तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे कौटिल्य के विचारों पर, और उनमें हमने देखा था शासक के गुण। तो शासक संबंधी जो उनके विचार हैं उसमें हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार कौटिल्य एक शासक के लिए आवश्यक गुणों की बात करता है, और राजतंत्र के मामले में वह कहता है कि राजतंत्र एक श्रेष्ठ पद्धति है। इसी क्रम में अब हम बात करते हैं कि राजा के कुछ विशेष गुणों के बारे में। कौटिल्य कहते हैं कि राजा कभी भी अपनी सत्ता और समय, ये दो चीजों के बारे में कौटिल्य का मानना है कि इनका वह कभी भी दुरुपयोग नहीं करे। ठीक है ना, समय का सदुपयोग करे। और मैंने पूर्व में बताया था कि आपको कि एक एक पल राजा को अपना उपयोग में लेना है जन कल्याण के लिए, और अन्य जो दिनचर्या उन्होंने निर्धारित की है उस दिनचर्या के अनुसार। यद्यपि कौटिल्य कहते हैं कि कुछ परिस्थितियों में उस दिनचर्या में राजा चाहे तो परिवर्तन कर सकता है। विशेष आवश्यक परिस्थितियां कोई ऐसी हो गई हो या कोई आपातकालीन परिस्थितियां आ गई हो, तो जो कौटिल्य जो जिस दिनचर्या के बारे में शासक को बताता है वह कहता है कि आप उसमें चेंज कर सकते हैं। लेकिन इस मामले में कौटिल्य कहते हैं कि राजा कभी भी अपनी शक्ति या सत्ता का दुरुपयोग नहीं करे। ठीक है ना, जो पद है, हर पद, क्योंकि राजा का जो पद है उसके पीछे सारी शक्तियां अपने आप मिल जाती है। कार्यपालिका संबंधी सारी शक्तियां हैं, विधायी शक्तियां हैं, न्यायिक शक्तियां हैं, क्योंकि राजतंत्र में सारी शक्तियों का जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वो किसमें समाहित थी, राजा में समाहित थी। अंतिम जो सत्ता थी वो उनमें राजा के पास थी। यद्यपि संस्थागत उनके उपयोग की बात कौटिल्य करते हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि ये चीजें सारी, ये शक्तियां होने के कारण कभी भी राजा इस पद का दुरुपयोग अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को पूरा करने में नहीं करे। अपने काम, क्रोध, मद, लोभ की पूर्ति के लिए कभी भी इन सत्ता का प्रयोग वह नहीं करे। हमेशा वह जन कल्याण के बारे में सोचता रहे, प्रजा के कल्याण के बारे में सोचता रहे। और इसी क्रम में कौटिल्य यहां यह भी कहता है कि राजा समय का भी दुरुपयोग नहीं करे। ठीक है ना, और जो दिनचर्या है उसके बारे में आपको बता ही दिया था कि उस दिनचर्या की वह पालना करेगा। अगली बात हम करें तो कुछ विशेषाधिकार है वो कौटिल्य राजा को देता है। तो ये कई बार आपसे 2 नंबर का प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि शासक के विशेषाधिकार कौन कौन से हैं कौटिल्य के अनुसार। तो पहला विशेषाधिकार तो यह है कि राजा को राजपथ पर रहते हुए न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होने की उन्मुक्ति चाणक्य प्रदान करता है। कौटिल्य कहता है कि ये राजा है, वो उसके सामने न्यायालय में साक्ष्य के लिए उपस्थित हो, इससे वह छूट उसको प्रदान करता है। और स्वयं को भी वो उस पद पे रहते हुए अदंडनीय मानता है। ये कहता है कि पद पे रहते हुए एक राजा को दंड नहीं दिया जा सकता, नहीं देना चाहिए। ठीक है ना, तो ये उसके कुछ विशेषाधिकार उनको दिए हैं। इसी तरीके से कौटिल्य का मानना है कि एक राजा है वह कर से उसे पूरी तरीके से छूट दी गई है। ठीक है ना, कर मुक्त किया गया है राजा को, कि राजा से किसी प्रकार, क्योंकि राजा जो भी कार्य करता है, राजा की जो भी राज्य की इनकम है सारी की सारी, तो वह कहता है कि राजा है वह कर मुक्त रहेगा। राजा पे किसी प्रकार का कर नहीं लगाया जा सकता है। और अपने क्षेत्र में आने वाली जो संपूर्ण भूमि है, उस भूमि में भूमि और धन का वह स्वामी माना जाता है। ऐसी कोई भूमि जिसका कोई स्वामी नहीं हो, ऐसा कोई धन जिसका कोई स्वामी नहीं बचा हो, उस स्थिति में कौटिल्य यह विशेषाधिकार भी राजा को देता है कि ऐसी कोई भूमि या ऐसा कोई धन जिसका कोई स्वामी नहीं हो, उसका स्वामी राजा होगा। वह भूमि या वह धन किसकी होगी? राजा की होगी। ठीक है ना, तो किसी भी
सीधे शब्दों में आप कह सकते हैं कि ऐसी कोई भी संपत्ति जिसका कोई स्वामी नहीं हो, वो उस संपत्ति का स्वामी राजा होगा। राजा होता है, ये मान लीजिए आप, है ना। ठीक है, तो ये कौटिल्य कुछ विशेषाधिकार भी एक राजा के लिए देता है। उसे कर से मुक्त करता है, दंड से मुक्त करता है, न्यायालय में उसे साक्ष्य के समक्ष साक्ष्य के लिए प्रस्तुत होने से उसे मुक्ति प्रदान करता है, और संपूर्ण भूमि और धन कोई इस तरह का हो जिसका कोई स्वामी नहीं हो, तो उसका स्वामी वह राजा को घोषित करता है। ठीक है, तो ये हो गए राजा के विशेषाधिकार। अगली हम बात करें राजा या शासक के संबंध में, जो कौटिल्य ने जो व्यवस्थाएं की है, उसमें जो बात आती है वह है कि क्या कौटिल्य का राजा है वह निरंकुश है। ये अपन ने पूर्व में बात की थी कि जो चाणक्य है वो राजतंत्र का समर्थन करते हैं, लेकिन निरंकुश राजतंत्र को स्वीकार नहीं करते हैं। वो निरंकुश राजतंत्र को स्वीकार नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि पूर्व में अपन ने बात की थी कि राजा और प्रजा दोनों को वो मानते हैं कि दोनों अनुशासन में रहेंगे, दोनों नियमों में बंधे रहेंगे, तभी राजा का, राज्य का, प्रजा का कल्याण संभव है। ठीक है, तो इस दृष्टि से अनेक प्रकार की हम देखें, मुख्य कुछ सीमाएं उसकी शक्तियों पर उन्होंने एक तरीके से कुछ सीमाएं अपने आप बनी हैं, और कुछ सीमाएं उन्होंने बताई है कि राजा इन सीमाओं में रहते हुए, इन लिमिटेशंस में रहते हुए अपने शासन का संचालन करेगा। तो एक तो हमने शुरू में बात की थी कि राजा कोई ऐसे गंभीर मुद्दे होते हैं तो राजा कभी भी राज्य का जो भोग है, या राज्य का भोग का मतलब कि राज्य संबंधित कोई निर्णय है, वो स्वयं अकेला न लेकर मंत्री और अमात्य के साथ लेगा, क्योंकि उसने प्रशासन को एक संस्थागत कार्य के रूप में स्वीकार किया है कि वह राजा का कोई निजी एक तरीके से संपत्ति नहीं है। राज्य एक संस्थागत, जो एक ट्रस्ट टाइप जो होता है, उस तरीके से उन्होंने माना है कि सबसे मिलजुल कर, राय लेकर, सलाह लेकर वह इस तरह के कदम उठाएगा। तो पहली चीज तो है कि राजा जो भी निर्धारित कानून होंगे उस राज्य के प्रशासन में संचालन के लिए, उन कानूनों में राजा स्वयं भी बंधा है, अर्थात राजा कानून से ऊपर नहीं है चाणक्य के अनुसार। ठीक है ना। तो एक तो कौटिल्य यह मानते हैं कि राजा पर कानून की सीमाएं राजा पर भी लागू होगी, और एक जो धर्म उन्होंने स्वीकार कर रखा है वेद शास्त्रों के अनुसार, जो उसका स्वधर्म है, इस धर्म से भी राजा है वो बंधा हुआ होगा। धर्म की पालना राजा को करनी होगी, और ऐसी व्यवस्थाएं करनी होगी कि वो धर्म का कहीं भी उल्लंघन राजा नहीं करेगा। ठीक है, तो धर्म के विरुद्ध राजा कोई आचरण नहीं करेगा, धर्म के विरुद्ध राजा कोई भी कार्य नहीं करेगा। इसी तरीके से कुछ वर्णाश्रम संबंधी उसके जो कर्तव्य हैं, या वर्णाश्रम संबंधी जो भी कर्तव्य निर्धारित कर रखे हैं पहले से, उनमें राजा कभी भी अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये हमने पूर्व में बात की थी, जब हम राज्य के कार्यक्षेत्र के बारे में बात की थी, उस समय हमने किया था कि राजा है वो कहीं भी इन वर्णाश्रम से संबंधित जो नियम बंधे हुए हैं, जो अनुशासन संबंधी जो नियम बंधे हुए हैं, उनकी वह पालना करेगा, और उनको कभी भी उन नियमों की अवहेलना नहीं करेगा। तो इसको भी एक अलग तरीके से अपन देख सकते हैं। अगली यदि बात करें हम, तो इसमें जो नेक्स्ट आता है वो है सामाजिक परंपराएं। ठीक है, तो सामाजिक परंपराएं हैं, इनकी भी, या इनका भी एक नियंत्रण है, वो राजा के ऊपर रहेगा। सामाजिक जो परंपराएं हैं इनका राजा उल्लंघन नहीं करेंगे। ये समाज के कार्य हैं, इनमें ज्यादा राजा को हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। केवल उस स्थिति में राजा इन परंपराओं में हस्तक्षेप करेगा जिनसे अनुशासन भंग होता है, या किसी तरह का अपराध यदि उनमें होता है। ठीक है ना। तो वो सामाजिक परंपराएं जिनसे कोई अपराध नहीं हो रहा है, या वो सामाजिक परंपराएं जिनमें किसी जीव के अधिकार, समानता या न्याय जैसी कोई चीजें प्रभावित नहीं होती हो, उस स्थिति में ये उनकी जो सीमाएं हैं वो शासक के ऊपर रहेगी। उन सामाजिक परंपराओं के अधीन रहते हुए जो शासक है वो शासन का कार्यों का संचालन करेगा। अगली जो लिमिटेशंस आती है, वो लिमिटेशंस आती है
प्रजा की रक्षा से जुड़े कार्यों की। प्रजा की रक्षा से जुड़े हुए जितने भी कर्तव्य हैं, उन सब कर्तव्यों की पालना भी शासक को करनी होगी। ठीक है ना। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ सीमाएं हैं, जिनके आधार पर कानून की, धर्म की, सामाजिक परंपराओं की, कर्तव्यों की, जहां कौटिल्य यह व्यवस्था करता है कि राजा निरंकुश नहीं होगा। ठीक है ना। इनके अलावा उसके पास निरंकुश शक्तियां हैं अपने शासन के संदर्भ में, अपने राज्य के संदर्भ में, लेकिन इन चीजों की अवहेलना वह कहीं नहीं करेगा। ठीक है ना। तो असीमित शक्तियां हैं, लेकिन वो असीमित शक्तियां भी उस स्थिति में है कि जिसमें वो अब बाकी सारे कामों में आप कह सकते हैं, लेकिन इनकी अवहेलना वो नहीं करेगा। इनके अधीन रहते हुए असीमित शक्तियां बाकी उसको प्रदान की गई है। वो जो भी डिसीजन लेना चाहे, जो भी निर्णय लेना चाहे, वो ले सकता है। अब बात आती है उत्तराधिकार संबंधी नियमों की, बात भी ये करता है। तो एक शासक है, उसका उत्तराधिकारी है, उसके लिए भी चाणक्य है या कौटिल्य है, वो एक ऐसी व्यवस्थाएं करते हैं। इनका मानना है कि जब एक राजा का देहांत हो जाता है या उस राजा की जगह खाली हो जाती है, उस स्थिति में राजा को पूर्व में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देना चाहिए। उससे फायदा यह होगा कि उत्तराधिकार को लेकर एक तो सारी वस्तु स्थिति जो बिल्कुल स्पष्ट रहेगी कि नेक्स्ट है वो राजा कौन बनेगा। तो उत्तराधिकार पूर्व में घोषित करने का कई लाभ बताए हैं कौटिल्य ने, लेकिन अपन अभी बात करते हैं कि उत्तराधिकार जो जिसको घोषित करे उसके लिए क्या व्यवस्थाएं या क्या नियम या क्या विचार हैं वो व्यक्त करते हैं कौटिल्य। तो कौटिल्य का पहला ये मानना है कि सबसे पहले तो उसे ये देखना चाहिए कि जो ज्येष्ठ है, सबसे बड़ा है, उसको राजा उत्तराधिकारी बनाए। जो भी उसका ज्येष्ठ पुत्र है उसको वह उत्तराधिकारी बना। लेकिन केवल ज्येष्ठता को ही वह एक कारण नहीं मानता है। वो कहता है कि ज्येष्ठता के साथ साथ उसमें शासन करने की योग्यता भी होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो उससे नेक्स्ट जो भी है उसको फिर उत्तराधिकार है वो प्रदान करे। अर्थात कौटिल्य इस बात की विशेष व्यवस्था करता है कि केवल ज्येष्ठ होना ही किसी पद को प्राप्त करने का राइट नहीं बन जाता है। उस पद के लिए ज्येष्ठता के साथ साथ उससे संबंधित राज्य कार्य संबंधित समस्त जो योग्यताएं हैं वो भी उसमें होनी चाहिए। क्योंकि कौटिल्य का यह मानना है कि जो दुर्बुद्धि व्यक्ति है, मूर्ख व्यक्ति है, उस व्यक्ति को कभी भी राजपद नहीं देना चाहिए। यहां एक बात आप देखिए, बड़ी लैंगिक जो समानता की बात भी वो कौटिल्य कहते हैं, कहीं उन्होंने इस तरह के प्रतिबंध नहीं लगाया है। वो कहते हैं कि यदि इनमें पुत्र जो है वो नहीं मिलता है इस तरह का जो योग्य है, तो ऐसी स्थिति में राजकन्या है उसको उत्तराधिकारी घोषित किया जाए। यहां योग्यता को आप देखिए, इन्होंने बहुत महत्व दिया है ज्येष्ठता को, और केवल जो लिंग के आधार पे केवल पुत्र हो, ऐसी इन दो को ही उन्होंने केवल बहुत बड़ा कारण नहीं माना है राजपद या उत्तराधिकार के लिए, बल्कि उन्होंने मुख्य कारण माना है राजपद या प्रशासन चलाने की योग्यता का होना। यह सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, और इसलिए उन्होंने राजपुत्र और राजकन्या दोनों को उत्तराधिकार देने की बात की है कि यदि इनमें से जो भी अधिक योग्य है उसको बनाना चाहिए, या वो नहीं मिलते हैं तो राजकन्या जो भी है उसको प्रशासन देने में वो कौटिल्य कहीं मनाही नहीं करते हैं। कौटिल्य कहते हैं कि उनको उत्तराधिकार राजवंश की जो भी स्त्रियां हैं उनको प्रदान कर देना चाहिए, बशर्ते वो योग्य हों और उसमें दूसरा कोई योग्य जो पुरुष उनको नहीं मिलता हो उस स्थिति में। ठीक है ना। उस राजवंश में मान लीजिए दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है, तो ऐसी स्थिति में फिर वो आगे करते हैं, और राजवंश की रक्त शुद्धता पर वो बल देते हैं कि जो राजवंश है उसी राजवंश में किसी व्यक्ति को राजा
बनना चाहिए जो पीढ़ियों से या इस तरीके से कोई शासन चला आ रहा है। तो ये कुछ बातें कौटिल्य ने अपने शासन संबंधी या शासक संबंधी विचारों में कही है। ठीक है।